हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम मॉडल सीरीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको शुड का यूज़ सिखाया था। आज मैं आपको ऑट टू के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑट टू जैसे कि आप जानते हैं या पता नहीं जानते हैं भी या नहीं, मैं बता दूं आपको फिर से। ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है। आप इसका प्रयोग जनरली मॉडर्न इंग्लिश में नहीं देखेंगे, क्योंकि इसकी जगह आजकल क्या है, शुड ने ले ली है। बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ अंतर हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जो कि आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला इसका प्रयोग जो देखिए आप, इसका मतलब होता है चाहिए। शुड की जगह पर जनरली प्रयोग किया जाता है। तो पहले एडवाइस के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यू ऑट टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। एक एडवाइस वाली बात हो गई है ना। या मैंने कहा कि राम ऑट टू एक्सरसाइज डेली टू रिड्यूस हिज वेट, है ना। मैंने राम को सलाह दी कि यार राम को है ना डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट बढ़ गया है इसका, वेट पुट ऑन हो गया, तो मतलब वेट लॉस करने के लिए। ठीक है, तो एडवाइस के लिए भी हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। इसके नेगेटिव के रूप में हम नॉट जो है ऑट के बाद लगाते हैं। यू ऑट नॉट टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, ऐसा हो जाएगा। और इंटरोगेटिव में ऑट को आगे करते हैं, ना कि पूरे ऑट टू को। ऑट आगे आएगा, टू अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। पहला प्रयोग किया हमने एडवाइस देने के लिए। अगला प्रयोग इसका ठीक शुड की जगह पे करते हैं अपन मॉरल ड्यूटी। और मॉरल ड्यूटी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ये होता है हमारा नैतिक कर्तव्य। मतलब वो काम जो हमको करना चाहिए। कोई ये काम हमको करने के लिए बोलेगा नहीं, और अगर बोला भी है तो ज़्यादा इंसिस्ट करके नहीं बोल सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि वी ऑट टू हेल्प द नीडी या पुअर, जिसको भी देखो कर सकते हैं। हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर या वी ऑट टू हेल्प द पुअर, बोथ आर सेम। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं। हम जब मॉरल ड्यूटी की बात करेंगे तो भी हम शुड या ऑट टू दोनों का एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सेकंड प्रयोग था दोस्तों इसका मॉरल ड्यूटी के लिए। अगले यूज में चलते हैं। अगला प्रयोग ऐसा करते हैं अपन संभावना के लिए। अब आप कहेंगे सर शुड में भी तो संभावना थी, बिल्कुल थी, पर यहां शुड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा संभावना होती है ना। जब हम ज्यादा संभावना की बात करेंगे तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया ऑट टू विन WTC फाइनल्स। अभी आप जानते हैं कि इंडिया जो है इंग्लैंड में है, न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने वाली है। ठीक है, अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस अभी के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि इंडिया ऑट टू विन WTC फाइनल। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जीत ही जाएगी, पर एक ज़्यादा संभावना कि यार भारत को जीत जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग टीम है, स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। समझ में आ गई ना बात आपको। तो ऐसे करके अब जैसे भयंकर बादल आ गए हैं, उन्होंने कहा आज तो गिर ही जाना चाहिए, तो संभावना थोड़ी ज़्यादा है, बट स्टिल एक संभावना ही है, फिक्स कुछ भी यहां पर भी नहीं है। ठीक है, तो ऑट टू का अगला प्रयोग था संभावना के लिए। अब हम चलते हैं आगे। जैसे हमने शुड हैव देखा था, वैसे ही दोस्तों ऑट टू हैव भी होता है। यहां पर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और मतलब हो जाएगा इसका चाहिए था, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि रोहित ऑट टू हैव वॉन द रेस, कि रोहित को रेस जीतना चाहिए था। मतलब मेरे को मालूम है कि रोहित एक अच्छा रनर है यार, उसको जीत जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं जीत पाया। तो यहां पर मैंने कहा ऑट टू हैव, और एज यू ऑल नो अगर हैव लगा है यहां पर तो आपको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो गया, रोहित ऑट टू हैव वॉन द रेस। तो ये बड़ी सरल सी बात थी। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा हेमंत ऑट टू हैव कम ऑन टाइम, कि हेमंत को समय पर आना चाहिए था। कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, हेमंत ऑट नॉट यहां लग जाएगा, ऑट नॉट टू हैव कम ऑन टाइम। और इंटरोगेटिव में क्या जाएगा, ऑट हेमंत टू हैव कम ऑन टाइम। तो दोस्तों ये था आपका ऑट, बहुत ज़्यादा सरल था। ऑट टू मतलब टू को लेके साथ में चलने वाला। जनरली किसी मॉडल के साथ अलग से टू नहीं आता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप कहोगे सर ऑट के साथ कहाँ से आ गया, फिर भाई ऑट और टू इकट्ठा वर्ड है, ठीक है ना, घबराने वाली बात नहीं है, रूल अपनी जगह सही है। नहीं तो आपने कहा सर टू नहीं आएगा तो ऑट के साथ टू हटा दो, नहीं ऐसा नहीं।
तो यहाँ हमने आज ऑड का प्रयोग सीखा है मॉडल सीरीज के अंतर्गत। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो कमेंट करके मेरा उत्साहवर्धन जरूर करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।